आई विल बी डूइंग दिस एक्सरसाइज विद यू लाइव. ठीक है, मतलब लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, बट आई विल बी डूइंग साथ साथ में. आई हैव नॉट डन इट, पहले से करके नहीं रखा है. सो वी विल कवर द टॉपिक्स एंड सी वील बी डूइंग इन दिस मैनर दैट देर आर सम टॉपिक्स जो बहुत मेजर इश्यूज चल रहे हैं. ठीक है, सो दोज मेजर इश्यूज़ पे वी विल बी जस्ट नोटिंग डाउन कि हाँ हमने लेट्स से जुलाई मंथ में वी हैव गॉन थ्रू और these issues have come into play. उसके बाद जब हम न्यूज़पेपर मैगज़ीन पढ़ेंगे, दोज इश्यूज़ आर इनएविटेबल टू बी देयर. वो होंगे ही उस न्यूज़पेपर, वो जो भी आप करंट अफेयर्स मैगज़ीन पढ़ते हो, सो वो हम उससे कवर करेंगे. वी विल नॉट बी पुटिंग इन आर एफर्ट्स टू डू दैट, क्योंकि जो चीज़ हमें ऑलरेडी बाद में पढ़नी है उसके लिए जो चीज़ हमें मिल रही है बनी बनाई, उसके लिए वाई टू पुट इन एफर्ट्स. ठीक है, बट हम नोट कर लेंगे कि वो स्किप ना हो जाए दिमाग से. ठीक है, सो आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू कि न्यूज़पेपर से जो लोग नोट्स बनाते हैं या नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए और कैसे रिलेट करेंगे हम उसको सब्जेक्ट से. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम. देखते हैं कि इस आर्टिकल में अभी जैसे ये वाली न्यूज़ है कि 15 लाख बिहार वोटर्स येट टू सबमिट फॉर्म्स सेज इलेक्शन कमीशन. ठीक है, तो अब हमें पता है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है कास्ट सेंसस का, और कास्ट सेंसस नहीं, सॉरी, जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनका रिवीजन चल रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ हैज़ बीन इन न्यूज़ रिपीटेडली, एवरी डे इज़ कमिंग इन द न्यूज़पेपर. सो दिस इज़ समथिंग दैट डेफिनेटली विल बी कवर्ड इन द न्यूज़पेपर मैगजीन. तो इसको हम एज इट इज़ जस्ट नोट करके रख लेंगे कहीं पे कि ये हमें न्यूज़पेपर मैगजीन से जब आएगा तो हम उससे कवर करेंगे. नाउ सी दिस न्यूज़. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अग्रीज टू कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच टू हियर प्ली ऑन बिहाफ ऑफ जस्टिस वर्मा. अब ये जस्टिस वर्मा का केस हुआ था, आग लगी थी और कैश का वो इट वाज फाउंड एंड करप्शन के चार्जेस बेसिकली इनके ऊपर है. अपेरेंटली बिकॉज ऑफ हिम द इशू रिलेटेड टू हिम इवन आवर वाइस प्रेसिडेंट हैज़ रिजाइंड. ठीक है, तो ये वाला एक इशू अगेन इट इज़ अ मेजर इशू एंड इट विल बी इन द न्यूज़पेपर, सॉरी इन द करंट अफेयर्स मैगजीन. ठीक है, सो इसमें आई विल जस्ट टेल यू कि क्या हाईलाइट्स हैं. तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे. ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो तब के चीफ जस्टिस थे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था प्रेसिडेंट को फॉर हिज रिमूवल ऑल्सो. ठीक है, बट ही हैड रिकमेंडेड एन इन हाउस इंक्वायरी. उन्होंने बोला था कि इन हाउस इंक्वायरी करी जाए, विच इज़ अ प्रोसेस जो ये लोग बोल रहे हैं. द पेटिशन आर्ग्यूड दैट द इन हाउस इंक्वायरी इज़ काइंड ऑफ जुडिशल ओवररीच. ठीक है, जुडिशरी ट्राइंग टू यूसर्प द पार्लियामेंट्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. ठीक है, तो ये एक इन हाउस इंक्वायरी का थोड़ा सा यू कैन कीप इन माइंड कि इन हाउस इंक्वायरी क्या होती है. ठीक है, ये हो गया. नॉट एनीथिंग मेजर. ये वाला और ये वाला जो टॉपिक है वो करंट अफेयर्स मैगजीन में कवर हो जाएगा. अगेन लेट्स सी कि ईसी ने अगेन जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल है उसके लिए वी हैव टू डू इलेक्शंस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि अब देखो वाइस प्रेसिडेंट हैज़ रिजाइंड. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि वाइस प्रेसिडेंट ने ऐसे रिज़ाइन किया. अदरवाइज रेजिग्नेशंस हुए हैं फॉर इफ़ द वाइस प्रेसिडेंट हैड टू लीव द पोस्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट और ऐसे रीजंस की वजह से. बट फॉर लाइक हेल्थ रीज़न जो इन्होंने दिया, विच इज़ एपरेंटली हेल्थ रीज़न कोई है नहीं, वो दिया गया है. सो ऐसे फर्स्ट टाइम वाइस प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन किया है. सो दिस इज़ अनदर मेजर इशू, मेजर डेवलपमेंट दैट हैज़ हैपेंड. सो दिस विल बी कवर्ड इन द करंट अफेयर्स मैगजीन. ठीक है, इससे रिलेटेड लेट मी जस्ट टेल यू हाउ आई हैव कवर्ड. सो टॉपिक्स नोटिस्ड इन द न्यूज़पेपर करके आई हैव जस्ट मेड दिस. अब देखो पॉलिटी में जैसे वाइस प्रेसिडेंट हैज़ रिजाइंड, ये देखो वाइस प्रेसिडेंट हैज़ रिजाइंड इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टू रिज़ाइन दिस वे. तो इसमें क्या है, क्वेश्चन विच इज़ द रिलेशन बिटवीन द पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव. तो इससे हमारा जो क्वेश्चन में आता है कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या रिलेशन है. एंड हिज रेजिग्नेशन, ये मैंने कल के न्यूज़पेपर से लिया था. हिज रेजिग्नेशन वीकेंस इंडियाज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. सो वेन एवर आई विल बी रीडिंग फ्रॉम द करंट अफेयर्स मैगजीन, उसमें जब ये टॉपिक आएगा, सो आई विल जस्ट रिलेट दीज कीवर्ड्स, दीज सेंटेंसेज उसमें, सो दैट वेन एवर अ क्वेश्चन कम्स आई विल बी एबल टू फॉर्म एन आंसर
यूजिंग दीज, क्योंकि कभी कभार आपको न्यूज़पेपर में ऐसी लाइंस मिल जाती हैं दैट विल इन्हांस योर आंसर्स. सो फॉर दैट हमको ये एक्सरसाइज करना है कि हम न्यूज़पेपर से पिक एंड चूज़ करें. फॉर एग्जाम्पल आई शो यू अनदर वन. एक कार्ल मार्क्स का कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अबाउट रिलीजन, क्योंकि हमें पता है कि कांवड़ यात्रा चल रही है इस समय. सो अबाउट रिलीजन सुप्रीम कोर्ट सेड दैट रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द पीपल. दैट इज़ कार्ल मार्क्स की एक लाइन है. इसका क्या मतलब होता है कि रिलीजन प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ कंफर्ट एंड एस्केप फ्रॉम सफरिंग. तो एक रिलीजन आपको एक जैसे ओपियम होता है ना, नशा होता है बेसिकली. सो इट प्रोवाइड्स यू कंफर्ट एंड एस्केप फ्रॉम सफरिंग, बट इट ऑल्सो प्रिवेंट्स योर रैशनैलिटी. आपको क्रिटिकल थिंकिंग और सोशल चेंज के लिए रेस्ट्रिक्ट करता है. सो दिस वॉज यूज बाय द सुप्रीम कोर्ट इन रेफरेंस टू कांवड़ यात्रा. ठीक है. सो दीज आर द सम ऑफ द. अब जैसे एथिक्स में कोई भी रिलीजन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कि रिलीजन का आपके ह्यूमन वैल्यूज़ पे क्या इफ़ेक्ट है, जो ह्यूमन वैल्यूज़ का हमारा टॉपिक है एथिक्स में. ठीक है. सो इन दैट दीज लाइन्स कैन बी यूज्ड. सो दैट इज़ वाई ये हम एक्सरसाइज करेंगे. दैट इज़ वी विल बी नोटिंग फ्रॉम द न्यूज़पेपर. कमिंग बैक टू इट, कुछ आज बहुत अच्छे आर्टिकल्स आए हैं दैट वी विल बी कवरिंग. अब जैसे ये है माइग्रेंट वर्कर्स हैव बीन इन द न्यूज़. तो माइग्रेंट वर्कर्स का हमारे पास टॉपिक है सोसाइटी में भी. ठीक है. इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है. कर्नाटका ने ये किया है सर्वे का. आई हैव मेड अनदर वीडियो जिसमें कास्ट सेंसस और कास्ट सर्वे का करंट अफेयर्स मैगजीन से था वो, कि उसमें डिफरेंसेस होते हैं. लेट मी शो यू. हाँ, आर्टिकल्स पे आ जाते हैं. सो सम ऑफ दीज आर्टिकल्स आर वेरी गुड एंड कैन गिव अ लॉट ऑफ इंसाइट्स. तो पहले ये वाला आता है. दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल स्पेशली विद रिलेशन टू एथिक्स. आपका एथिक्स में जो हम क्वेश्चंस आ सकते हैं विद रिगार्ड टू बायो एथिक्स. सो बायो एथिक्स के ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है विद लॉट ऑफ इंसाइट्स जो आप डायरेक्टली आंसर्स में यूज़ कर सकते हो. सो इसके साथ वील स्टार्ट दी एक्सरसाइज एंड आई शो यू कि कैसे इसको नोट डाउन करना है. ठीक है. सो दिस बेसिकली रिलेट्स टू, ये आपका ना इसमें भी लग जाएगा, क्या बोलते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड योर एथिक्स दोनों में लग जाएगा ये. सो आई विल जस्ट बी रीडिंग जो इम्पॉर्टेंट है चीज़ें इस आर्टिकल से. ठीक है. सो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स इसमें क्या हैं, पहले हम इसमें वो बना लेते हैं. आपके एथिक्स से आप वेर एवर यू आर मेकिंग नोट्स, उसमें जो भी एथिक्स का आप आंसर बनाओगे, एथिक्स का जो भी पोर्शन बनाओगे, उसमें यू कैन जस्ट नोट दिस डाउन एज बायो एथिक्स करके आई एम नोटिंग इट डाउन. ठीक है. बेसिकली दिस इज़ अबाउट एनिमल टेस्टिंग. ठीक है. सो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं दैट वी विल बी नोटिंग डाउन, जो कि कीवर्ड्स हम डायरेक्टली अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं. सो एनिमल्स इंस्टिंक्टिवली रिलाई ऑन बेनिवोलेंस, गुडविल एंड प्रोटेक्टिव नेचर ऑफ मैन. दिस इज़ अ लाइन दैट यू कैन डायरेक्टली यूज़ इन योर एथिक्स. ठीक है. तो इसमें ये कुछ कीवर्ड्स हो गए. उसके बाद वी मस्ट फुलफिल ऑब्लिगेशन टू ट्रीट देम विद लव, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट. ठीक है. ये जनरल हो गए. द सफरिंग दैट एनिमल्स अंडरगो ड्यूरिंग एनिमल टेस्टिंग. ठीक है. सो देन वी कैन एंड द सफरिंग एंड ब्रिंग पीस टू ह्यूमन हार्ट्स. क्योंकि जब आप एनिमल टेस्टिंग कर रहे हो, जो भी एनिमल टेस्टिंग कर रहा है,
इट इज़ नेचुरल कि उसको भी गिल्ट हो रहा होगा एज ह्यूमन, एज योर इंट्रिंसिक नेचर ऑफ बीइंग नॉन वायलेंट एंड नॉन हार्मिंग एनीबडी। तो उसमें भी अब ये जैन एथिक्स में भी जब हम यूज़ करते हैं कि नॉन वायलेंस या फिर नॉट हार्मिंग द लिविंग बींग्स, तो उसमें भी ये यूज़ हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल ब्रिंग पीस टू ह्यूमन हार्ट्स। नाउ डायमेंशन ऑफ एन एथिकल प्रॉब्लम, ये डायरेक्टली एथिक्स का ही एक मतलब एक तरह से पूरी केस स्टडी ही है एथिक्स के पेपर की। ठीक है, सो इसमें ये तो आई हैव जस्ट हाईलाइटेड कि कुछ जो टॉक्सिक प्रिजर्वेटिव्स हैं जस्ट इन केस कभी एमसीक्यू में या कहीं आ जाए, सो एक बार देखा होना चाहिए। बेंजोएट, बोरैक्स एंड फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं। एनीवेज, सो हम पहले इसमें क्या बोला गया कि पहले ह्यूमंस पे भी टेस्टिंग होती थी, बट देन वी शिफ्टेड टू एनिमल टेस्टिंग। ठीक है, तो एथिकल प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, that use of animals in research, it is wrong to presume that human subjects were always exempt from experimentation and testing। मतलब human subjects पे भी पहले experimentation और testing होती थी। Now the rationalization of the culture of moral indifferentism and inhumanity is the problem। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो यहाँ पे लग जाएंगे कि अगर एनिमल टेस्टिंग पे आप कर रहे हो तो क्या एथिकल प्रॉब्लम्स हैं। What are the ethical problems with animal testing? So here we can write moral indifferentism and inhumanity. Now these keywords are going to make the answers very different from the rest of the answers जब अगर आप ये सब लिखोगे, ये वाले keywords लिखोगे। सो ये हमने कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं अ केस फॉर शिफ्ट कि हम सॉल्यूशंस में क्या दे सकते हैं। ठीक है, इसका आप व्हाट कैन यू गिव इन सॉल्यूशंस। ठीक है, सो टिश्यू इंजीनियरिंग और रीजेनरेटिव मेडिसिन। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमने ऑलरेडी पार्ट्स बना लिए हैं, ह्यूमन पार्ट्स, जैसे ह्यूमन हार्ट भी हमने बना लिया है जो कि लैब ग्रोन है। ठीक है, सो वी कैन डू द टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स एंड ऑल ऑन दोज लैब ग्रोन टिश्यूज़। ठीक है, तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि आर्टिफिशियल ये वाला लिख लो, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन लैब ग्रोन एनाटॉमिकल पार्ट्स। ठीक है, लैब ग्रोन एनाटॉमिकल पार्ट्स पे ये आप कर सकते हो, विच विल ऑल्सो हेल्प टू develop nascent field of tissue engineering और regenerative medicine। ठीक है, सो इसमें आप लैब ग्रोन एनाटॉमिकल पार्ट्स दिस विल ऑल्सो हेल्प इन द टिश्यू इंजीनियरिंग और रीजनरेटिव मेडिसिन को भी हेल्प करेगा ग्रो करने में। ठीक है, नेसेंट एनाटॉमिकल पार्ट्स जैसे इसके आप एग्जांपल्स लिख सकते हो, बायो आर्टिफिशियल हार्ट, आर्टिफिशियल एनिमल मसल, ब्लड वेसल्स भी हमने बना लिए हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल स्किन, बोन मैरो,
ठीक है। सो इससे डुअल पर्पस सर्व होगा कि आपका ये वाली इंडस्ट्री भी ग्रो होगी और जो है एनिमल क्रूअल्टी भी कम होगी, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो वो है प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट, नाइनटीन 1960, इसमें भी हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं? टू यूज़ बायो आर्टिफिशियल मॉडल्स wherever possible, ठीक है। सो ये हो गया। इसके अलावा वी ऑल्सो नीड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन आवर वैल्यूज़, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम? चेंज इन वैल्यूज़, ठीक है। चेंज इन वैल्यूज़ कैसे हम करेंगे? क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनिमल सफरिंग, ठीक है। और अनदर दिस वे इज़, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो। एक मिनट, यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो। that visual models on computers and 3D 2D models, they have been used to जो हम डाइसेक्शन नहीं करते थे उसमें, जैसे पहले फ्रॉग का डाइसेक्शन करते थे बायोलॉजी में, ठीक है। तो वो सब उससे रिड्यूस हो गया। एग्जांपल, visual models on computers टू डी, देखो ये यहाँ से आई एम राइटिंग विजुअल मॉडल्स ऑन कंप्यूटर्स, 2D रेडियोग्राफिक इमेजरी, and 3D visual models। इनकी वजह से क्या हुआ है? helped us to do away with the practice of dissecting animals, helped do away with the practice of dissecting animals in biology class, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव रिटन दिस आंसर, ठीक है। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज़ बायो आर्टिफिशियल मॉडल्स, एक्स कॉर्पस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेट अस मेक अ सिविलाइजेशन मोर हॉस्पिटेबल टू लाइफ बाय चेंजिंग आर, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम और है, इनहेरेंट सीक्रेटनेस एंड डिग्निटी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ये भी आप इसमें लिख लो। एंड एनिमल सफरिंग, पीस टू ह्यूमन हार्ट्स, यहाँ पे लिख लो इनहेरेंट sacredness and dignity of animals, ठीक है। तो अब देखो, कभी भी अगर आपके पास एनिमल टेस्टिंग के ऊपर या कोई भी बायो एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सो यू कैन राइट दीज कीवर्ड्स, ठीक है। कि यू हैव टू, द मैन इज़ ऑफ प्रोटेक्टिव नेचर, उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टू ब्रिंग पीस टू ह्यूमन हार्ट्स, to inherent sacredness
कभी भी जीएम क्रॉप्स के ऊपर आता है तो इनहेरेंट, ठीक है, उनका इनहेरेंट सीक्रेटनेस मेंटेन करने के लिए। मॉरल एथिकल प्रॉब्लम्स क्या होती है? मॉरल इंडिफरेंटिज्म, इनह्यूमैनिटी। सॉल्यूशंस इसमें एनिमल टेस्टिंग में आप दे सकते हो, इवन जैसे वैक्सीन्स का आता है या फिर किसी का भी आता है तो आप ये सारी एग्जांपल्स दे सकते हो कि लैब ग्रोन एनाटॉमिकल पार्ट्स का यूज़ किया जाए। दिस विल ऑल्सो हेल्प टू डेवलप द टिश्यू इंजीनियरिंग एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन को डेवलप करने में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल आप दे सकते हो जैसे कि 2D रेडियोग्राफिक इमेजरी एंड 3D visual models, they have helped to do away with the dissecting of animals in biology class, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूअल्टी एक्ट में आप चेंजेस ला सकते हो टू यूज़ बायो आर्टिफिशियल मॉडल्स वेर एवर पॉसिबल। चेंजेस इन वैल्यूज़ ला सकते हो बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एनिमल सफरिंग, ठीक है। सो सी दिस वन आर्टिकल हैज़ हेल्प यू एड्रेस एन एंटायर क्वेश्चन, अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन एथिक्स, जिसमें आपको कई सारे कीवर्ड्स भी मिल गए, एथिकल प्रॉब्लम्स मिल गई, उनका सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द न्यूज़पेपर्स। दूसरा देखते हैं, और ये आप साइंस एंड टेक में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जब साइंस एंड टेक में आपका इस टॉपिक पे आर्टिफिशियल एनाटॉमिकल पार्ट्स या फिर 3D प्रिंटिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है कि उसके सिग्निफिकेंस में यू कैन राइट दैट इट कैन ऑल्सो हेल्प टू डू अवे विद द एथिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनिमल टेस्टिंग एंड ऑल. So that is how you can read one article and address multiple issues. ठीक है. रियलिटी ऑफ चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ वॉरफेयर, ठीक है. अब इस आर्टिकल में बेसिकली उन्होंने बोला है कि जैसे ट्रेडिशनल वॉरफेयर से आज के टाइम में जो वॉरफेयर है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं. देयर हैज़ बीन नाउ द वॉर्स दैट आर बीइंग फॉट, दे आर नॉट लाइक ट्रेडिशनल वॉरफेयर्स जहाँ पे आप फिजिकल पावर का more you would emphasize on more physical power. So that is the changing dimensions of warfare. Now this can be a part of your science and tech also. Science and tech में क्या because technology अब AI powered हो रहा है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है. एंड आपके IR में भी ये काम आ सकता है अगर आप वॉर के बारे में कभी कोई क्वेश्चन आता है विद रिगार्ड टू हाउ द चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो कि क्या है उसमें, तो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स कैसे चेंज हो रही है, क्या डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं. उसमें एक डायमेंशन आप लिख सकते हो कि आज के टाइम में जो वॉरफेयर ऐसी हो रही है, पॉलिसीज़ ऐसी हो रही हैं दैट वॉरफेयर्स आर बीइंग फॉट थ्रू मोर हैव बिकम मोर डिजिटाइज्ड, ठीक है. सिक्योरिटी कंसर्न में आप इसको यूज़ कर सकते हो. सो बेसिकली GS2 एंड GS3 में आप इसको यूज़ कर सकते हो. कुछ पार्ट्स इसमें आप अगर चाहो तो यू कैन ऑल्सो फाइंड सम पार्ट्स ऑफ एथिक्स इन दिस, बट बेसिकली दिस इज़ रिलेटेड टू आपका पुराना वाला जो GS2 GS3 है. इसमें एक टॉपिक है, सो दिस इज़ नथिंग, आई जस्ट टेल यू कि जो 9/11 का अटैक हुआ था, that perhaps did 9/11 perhaps did was to give US and certain other nations an opportunity to invade other states based on their perception of what was right and what was wrong. So this can be used in ethics, ठीक है. कि 9/11 में एक परसेप्शन दिया गया बिकॉज 9/11 के बाद हमें पता है कि US हैड अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस अफगानिस्तान में भी लगाई थी. उसामा बिन लादेन को दे picked him up and they killed him. So उनको लगा कि because they thought that it was their right to invade into other states. So that was their perception of what was right and what was wrong. So ये एक आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है. एथिक्स में इसको लिख सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ परसेप्शन का एक हेडिंग डाल देता है. वील सी वेर एवर जब भी आप एथिक्स पढ़ोगे तो ये कहीं भी आपको यूज़ करना है. सो जस्ट गो थ्रू द एग्जाम्पल्स यू हैव रिटन थ्रू द न्यूज़पेपर्स एंड यू कैन फिट इन. क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स रिलेटेड एग्जाम्पल्स होते हैं ना, दीज एग्जाम्पल्स नॉट मैनी पीपल राइट, एंड स्पेशली अब जो भी मैगजीन्स में एग्जाम्पल्स आएंगे वो मे भी बहुत लोग लिखेंगे, बट जो आप एग्जाम्पल्स खुद ढूंढ के लिखोगे वो बहुत ही रेयर होंगे. सो दैट विल बी समथिंग न्यू द एग्जामिनर विल गेट, ठीक है. परसेप्शन में आप लिख सकते हो कि 9/11 attack gave US and other nations
opportunity to invade other states based on their perception of what was right and what was wrong. So basically ethics is all about what is right and what is wrong in your perception. ठीक है, कोई ऐसा डिफाइंड कोई कहीं पे लिखा नहीं है, कोई यूनिवर्सल कोई लॉ नहीं है कि ये एथिकल है और ये अनएथिकल है. ये तो हमारा इनबिल्ट नेचर है कि हमने उसको इवॉल्व किया है कि मर्डरिंग गलत है, थेफ्ट गलत है, ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं. ठीक है, सो ये उनका परसेप्शन था कि ये व्हाट वाज राइट एंड व्हाट वाज रॉन्ग. सो दैट इज़ एन एथिकल कंसर्न. एनीवेज कमिंग बैक टू दिस, ये हमने एथिक्स के एग्जाम्पल लिख लिए. ठीक है, अब क्या हो रहा है, इन्होंने आर्टिकल में क्या बोला है कि नेचर ऑफ वॉर इटसेल्फ हैज़ बीन चेंजिंग. एंड अभी जो हम वॉरफेयर देख रहे हैं थ्रू द रशिया यूक्रेन वॉर एंड वी ऑल्सो सॉ इन द इंडिया पाकिस्तान वॉर. ठीक है, तो इसमें क्या है, न्यू डॉक्ट्राइन्स आर बीइंग प्रोपाउंडेड. द नेचर ऑफ वॉर एंड द कंडक्ट ऑफ वॉरफेयर बोथ आर चेंजिंग. ठीक है, सो इसको आई एम पुटिंग इन GS2. GS2 में एक बना लेते हैं सिक्योरिटी का. एक मिनट. ठीक है, यहाँ पे हम एक सिक्योरिटी का सेगमेंट बना लेते हैं जिसमें वी कैन राइट अबाउट security is in GS3, right? I should not confuse. Right, security is in GS3. चलो, changing warfare. Although this topic is related to your science and tech also, and it is also related to your international relations. ठीक है, GS2 में. सो इसमें आप लिख सकते हो नेचर ऑफ वॉर, या फिर इसमें आप एक इंट्रो टाइप का लिख सकते हो कि recent wars they have propounded many new doctrines with respect to nature of war and conduct of warfare. दिस यू कैन ऑल्सो राइट एन एसे. अगर वॉर पे कोई ऐसे आता है, ठीक है, कि मैनी न्यू डॉक्ट्रीन एंड द नेचर ऑफ वॉर एंड द कंडक्ट ऑफ वॉर बोथ आर चेंजिंग. ठीक है, तो हाउ डू वी सी इट एज द चेंजिंग वॉर एंड वॉरफेयर. इसमें हमको क्या देखने को मिलता है? सो वी हैव सीन दैट ऑटोमेशन हैज़ बिकम एन एसेंशियल फीचर. Automation has become an essential feature. ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो यूज़ ऑफ ड्रोन्स टू गैदर इंटेलिजेंस. ठीक है, ऑल्सो टू कंडक्ट प्रिसिशन स्ट्राइक्स
जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था। लॉइटरिंग म्यूनिशंस, दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ ड्रोन का ही पार्ट है ये। लॉइटरिंग म्यूनिशंस, ठीक है। एयर टू एयर मिसाइल हमने देखा। ठीक है, विच वर हाईली एक्यूरेट, जीपीएस गाइडेड, लेज़र गाइडेड। जीपीएस गाइडेड, एक्यूरेट, ठीक है। हमने इन मिसाइल्स में हमने देखा जैसे कि ब्रह्मोस का यूज़ हमने जब इंडिया पाकिस्तान वॉर में वी हैड सीन। वी ऑल्सो सॉ चाइना सप्लाइड PL-15 missiles being used, ठीक है। So modern warfare also extends to tactics, changing tactics of warfare, ठीक है। tactics of warfare में आप लिख सकते हो कि use of AI, network centric warfare, so basically these are just the key terms जिनको आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा AI एंड साइबर वॉरफेयर मेथोडोलॉजीज़, ठीक है। जैसे हमने देखा हाइपरसोनिक वेपन्स ट्रैवलिंग एट ग्रेटर देन Mach 5, ठीक है। डिजिटल स्ट्रैटेजीज एंड ऑटोनॉमस सिस्टम्स, ऑटोनॉमस सिस्टम्स हमने यहाँ पे देखा ऑटोमेशन में, ठीक है। ट्रेडिशनल वॉरफेयर में हम क्या देखते थे, ओवरवेलमिंग फिजिकल फोर्स, ठीक है। सो फ्यूचर वॉरफेयर इज़ इंक्रीजिंगली सेट टू बिकम मोर डिजिटली ऑटोनॉमस एंड इंटरकनेक्टेड। सो अब जो वॉरफेयर हो गया है वो क्या हो गया है, इट हैज़ बिकम मोर, जो इसको लिख लो प्रेजेंट वॉरफेयर, इसको आप कंक्लूजन में भी कहीं भी लिख सकते हो। इट हैज़ बिकम मोर digitally autonomous and interconnected, ठीक है। नाउ द मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर, तो इसमें हमको क्या करना चाहिए, व्हाट आर द काइंड ऑफ लेट्स से वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में आप क्या लिख सकते हो, अडेप्ट इंडिया के लिए, अडेप्ट टू कीप पेस with the era of technological warfare, ठीक है।
उसके अलावा आप लिख सकते हो रीवैम्प योर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्लान्स। ठीक है, एग्जिस्टिंग टेंडर्स को आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, फ्यूचर डिफेंस प्रोक्योरमेंट पे आप काम कर सकते हो, जैसे चाइना हैज़ प्रपोज टू प्रोड्यूस 6th जनरेशन। ठीक है, इसके बाद कुछ चेंजेस में आप इमरजेंस ऑफ हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस अनमैन्ड एयर व्हीकल एसेंशियल फॉर मॉडर्न वॉरफेयर ओवरवेलमिंग नीड फॉर इंडिया टू रीथिंक इट्स डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्लान डाइवर्सिफिकेशन। इसमें आप ये वाला एक पॉइंट लिख सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियाज़ मिलिट्री हार्डवेयर। ठीक है, सो ये सब इम्पैक्ट करेगा। तो देखो अब वॉरफेयर पे हमारा कितना एक काइंड ऑफ लेट्स से एक आंसर तैयार हो गया है, जिसमें आप रिसेंटली क्या चेंजेस हैं, न्यू डॉक्ट्रिन्स प्रपोज हो रही है, नेचर ऑफ वॉर चेंज हो रहा है, कंडक्ट ऑफ वॉरफेयर चेंज हो रहा है। अब हम जब बात करते हैं चेंज की, तो क्या चेंज हुआ है कि ऑटोमेशन आ गया है। ठीक है, एसेंशियल फीचर्स में जैसे ड्रोन्स हैव बिकम एन एसेंशियल फीचर, जैसे कि हमने देखा प्रिसिजन स्ट्राइक्स करने में, या फिर लॉइटरिंग म्यूनिशंस में हमने A2A मिसाइल्स का यूज़ देखा, जो कि हाईली एक्यूरेट हैं, GPS गाइडेड हैं। ठीक है, जैसे ब्रह्मोस या फिर चाइना सप्लाइड PL-15 मिसाइल्स हमने देखा। चेंजिंग वॉरफेयर टैक्टिक्स यूज़ हो रहा है, उसमें AI का यूज़ हो रहा है, नेटवर्क सेंट्रिंग वॉरफेयर हो रहा है। ठीक है, साइबर वॉरफेयर हैज़ कम, डिजिटल स्ट्रैटेजीज़ यूज़ हो रही हैं, वर्सेस जो ट्रेडिशनली हम देखते थे कि ओवरवेलमिंग यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स होता था। प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि डिजिटली ऑटोनॉमस एंड इंटरकनेक्टेड वॉरफेयर हो रहा है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना है, दैट इंडिया हैज़ टू कीप पेस विद द rapidly changing technology and in the era of technological warfare. We have to revamp our military modernization plans. We have to revise the existing tenders and we have to bring in diversification of military हार्डवेयर। ठीक है, सो अब ये चाहे आपका GS3 में आ जाए, GS2 में आ जाए, SA में आ जाए, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू मेक नोट्स आउट ऑफ न्यूज़पेपर। हर कुछ चीज़ नहीं लिखनी है, ये देखो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको मिल जाती है ना, सो उसको लिख लेना। इट विल हेल्प टू मेक योर आंसर मोर टेक्निकल। उसके बाद ये वाला देख लेते हैं। आई थिंक दिस वन आई हैव रिटन। ये वाला देखो, दिस इज़ अबाउट कैन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस चेंज अ जजमेंट। सो बेसिकली प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अभी हुआ है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन आस्क्ड टू गिव एन एडवाइस। सो आर्टिकल 143 में तो बेसिकली ये आपका जो टॉपिक है, ये बेसिकली GS2 रिलेटेड है। ठीक है, आपका पॉलिटी रिलेटेड टॉपिक है कि क्या गवर्नर्स को असेंट देने के लिए टाइम फ्रेम होना चाहिए, क्या फिर क्या कोर्ट्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए। उसके लिए प्रेसिडेंट हैज़ आस्क्ड दी एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर्म की है। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली ऑफ एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अगेन ये बहुत एक मेजर टॉपिक है प्रेसिडेंट रेफरेंस का, जो कि you will be able to see in the current affairs magazine। ये है देखो, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में मैंने उसी से लिखा है कि पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स इन ग्रांटिंग असेंट टू द बिल्स। आर्टिकल 143 क्वेश्चन में, आर्टिकल 143 में हम क्या देखते हैं कि प्री रेक्विजिट क्या है कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन चाहिए। अब आर्टिकल 343 इज़ नॉट बाइंडिंग, ठीक है, ऑन द सुप्रीम कोर्ट। तो उस आर्टिकल में लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट हैड डिनाइड टू गिव इट्स एडवाइस ऑन द अयोध्या बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट। ठीक है, अब इसका जो ओपिनियन है दैट शुड नॉट बी मिसयूज्ड फॉर, जो सुप्रीम कोर्ट इसमें ओपिनियन देती है दैट शुड नॉट बी मिसयूज्ड फॉर पॉलिटिकल एंड्स। और जो एडवाइसरी ओपिनियन है वो बाइंडिंग नहीं है, इट डज़ नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ अ लॉ। लाइक द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, वो एक प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं एंड दे कैन बी यूज्ड
फॉर फर्दर केसेस। ऐसे ही ओपिनियन जो है, एडवाइजरी ओपिनियन, दैट कैन नॉट बी बाइंडिंग, वो प्रेसिडेंट सेट नहीं करेंगे, ठीक है। सो अगेन ये कुछ फैक्ट्स जो मैंने उसमें से लिखे थे, बाकी जब न्यूज़पेपर में आएगा देन वी विल बी राइटिंग, ठीक है। उसके बाद आई शो यू, इसमें से मैंने, हाँ इसमें मैंने परसुएशन का एक वो लिखा था एथिक्स में, कि परसुएशन में हम एक एज एन एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं कि जो एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है 143 में, दैट एक्ट्स एज अ परसुएसिव थिंग, ठीक है। परसुएशन में हेल्प करता है वो, क्योंकि एक अथॉरिटी के उसमें पर वो आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें दे कमांड सिग्निफिकेंट परसुएसिव अथॉरिटी, ये भी आप लिख सकते हो। एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दे कमांड सिग्निफिकेंट परसुएसिव अथॉरिटी, ठीक है। तो परसुएशन एक टॉपिक है हमारे एथिक्स में, उसमें आप लिख सकते हो एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट वाले उस पर आते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस ग्रीन पॉलिटिक्स, ठीक है। अब ये वाला जो है आर्टिकल, दिस इज़ बेसिकली अबाउट टोबैको इंडस्ट्री और जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है, इसमें कई सारे एथिकल इश्यूज भी हैं। इसमें आपका प्लास्टिक है तो आपका प्लास्टिक पोल्यूशन से रिलेटेड आपका GS3 इन्वायरमेंट में भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली, चलो कर ही लेते हैं इसको भी। टोबैको एंड प्लास्टिक रिलेटेड इंडस्ट्री वो बोल रहे हैं कि वैसे तो इफ़ यू सी दूर से आपको अनरिलेटेड लगेंगे, ठीक है, बट प्लास्टिक इंडस्ट्री बैक्ड बाय फॉसिल फ्यूल जायंट्स मिरर्स द टोबैको इंडस्ट्री प्लेबुक। सो प्लास्टिक इंडस्ट्री जैसे आप फंक्शन करिए, दैट मिरर्स हाउ द टोबैको इंडस्ट्री फंक्शनड। प्रॉफिट ड्रिवन टैक्टिक्स हैं डिस्पाइट एविडेंस ऑफ हार्म। नाउ बोथ इंडस्ट्रीज हैव यूज्ड प्रॉफिट ड्रिवन टैक्टिक्स डिस्पाइट एविडेंस ऑफ हार्म। सो दिस इज़ अनदर एथिकल इशू। जब हम कंज्यूमरिज्म पढ़ते हैं, कि बाय बिजनेस एथिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कंज्यूमरिज्म, सो हाँ, सो इस केस में भी ये है कि जो हम कंज्यूमरिज्म की बात करते हैं और हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं, सो इसमें वी कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टॉपिक। बिजनेस एथिक्स, ठीक है। प्रॉफिट ड्रिवन, इसमें कुछ कीवर्ड्स लिख लेते हैं। प्रॉफिट ड्रिवन टैक्टिक्स, ठीक है। नाउ दिस प्लेसेस द ओनस ऑन इंडिविजुअल चॉइस। तो जब स्मोकिंग का वो लिखा होता है टोबैको पे डिस्क्लेमर कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, नाउ दिस वाइल प्रमोटिंग द प्रोडक्ट बाय अ वीक पब्लिक पॉलिसी, तो आपने उस पर डाल तो दिया बट आपकी पब्लिक पॉलिसी वीक है, आपने क्या किया, सिर्फ उस पर एक डिस्क्लेमर डाल दिया। नाउ इट इज़ द ओनर्स ऑफ द कंज्यूमर टू डिसाइड वेदर ही वॉन्ट्स टू बाय दैट प्रोडक्ट और नॉट। तो आपने क्या किया कि आपने कंज्यूमर को ब्लेम कर दिया टू वेदर दे वांट टू बाय दैट प्रोडक्ट और नॉट। सो दिस कैन बी अ गुड एग्जाम्पल, ठीक है। इसको आप एग्जाम्पल में लिख लो। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। puts the onus on the consumer and not बिजनेस। अब एक एथिकल प्रॉब्लम है कि आपने कंज्यूमर के ऊपर उसका ओनस डाल दिया, वेयर एज बिजनेस इज व्हाट, प्रॉफिट ड्रिवन। सिमिलरली प्लास्टिक मेकर्स में क्या है, दे हैव ब्लेम्ड कंज्यूमर्स फॉर नॉट रिसाइकलिंग, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपके हैं प्लास्टिक
makers blame consumers for not recycling. एथिकल ईगोइज्म जो होता है कि आपने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, यू हैव पुट दैट शिफ्टेड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन समवन एल्स, ऑन द कंज्यूमर, ठीक है. तो दे आर डाइवर्टिंग अटेंशन फ्रॉम कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी. इसको आप क्या लिख सकते हो, डाइवर्टिंग अटेंशन फ्रॉम कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. या फिर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है. इसके अलावा आप इसमें एक एग्जांपल जैसे टोबैको कंपनीज दे हैव फंडेड, एक मिनट इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हम लिख रहे हैं विद रिस्पॉन्स टू टोबैको कंपनीज. ठीक है. इसमें एक एग्जांपल लिख सकते हो कि टोबैको कंपनीज, इन्होंने क्या किया है, फंडेड स्टडीज़ डिनाइंग इफेक्ट्स ऑन बॉडी. ठीक है. और इन्होंने एक वो माइल्ड और वो भी देखो, जैसे ये ग्रीन वॉशिंग किया है इन्होंने, ठीक है. इन्होंने क्या किया है, ग्रीन वॉशिंग. ग्रीन वॉशिंग क्या होता है कि यू आर शोइंग दैट योर प्रोडक्ट इज़ इकोनॉमिकली मतलब इको फ्रेंडली व्हेन एंड एक्चुअली इट इज़ नॉट. ठीक है. तो ये भी प्रॉफिट ड्रिवन मोटिव्स हैं सारे. ग्रीन वॉशिंग में इन्होंने क्या किया है, मार्क लाइट एंड माइल्ड सिगरेट्स एज सेफ. ठीक है. फिर ऐसे ही प्लास्टिक इंडस्ट्री में क्या किया है कि दे हैव प्रमोटेड रिसाइकलिंग एज अ रेजोल्यूशन प्राइवेटली एक्नॉलेजिंग इट्स इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इम्प्रैक्टिबिलिटी. तो वो बोल रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने रिसाइकलिंग को प्रमोट तो किया, बट जबकि उनको खुद को पता है दैट दिस इज़ इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली इम्प्रैक्टिकेबल. ठीक है, टू रिसाइकिल प्लास्टिक. सिमिलरली अब देखो यहाँ पे IR का एक टॉपिक आ जाता है कि प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स क्या हैं कि वो दे आर नॉट, इसमें आप रीजनलिज्म का एक वो लिख सकते हो कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में क्या हो रहा है कि प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स हैव नाउ बीन फोकसिंग ऑन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ टू सस्टेन ग्रोथ. ठीक है. OECD का था प्लास्टिक आउटलुक रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने बोला था कि प्लास्टिक कंजम्पशन इज़ प्रोजेक्टेड टू मोर दैन डबल इन द सब सहारन अफ्रीका. ठीक है. सो दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ GS3 इन्वायरमेंट का एक इशू आप इसको बना सकते हो. इसमें प्लास्टिक पोल्यूशन में इसमें आप एक एग्जांपल लिख सकते हो OECD का ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक रिपोर्ट. इन्होंने क्या बोला था ग्लोबल प्लास्टिक आउटपुट रिपोर्ट में, ये 2022 की है. ठीक है. प्लास्टिक कंजम्पशन more than double in sub-Saharan Africa and triple in Asia
बाय 2060, ठीक है, बट ग्रो ओनली 15% इन यूरोप, ठीक है, इन द सेम पीरियड. नाउ दिस शिफ्ट्स द फोकस ऑफ ग्लोबल, बट ओनली 15% इन यूरोप. ठीक है, ओनली 15% इन यूरोप. इससे क्या हो रहा है कि इस वाले से हमारा क्या हो रहा है, शिफ्ट इन फोकस टुवर्ड्स ग्लोबल साउथ हैज़ कोइंसाइडेड विद वीकर एनवायरमेंटल रेगुलेशन. तो इससे क्या हो रहा है, प्लास्टिक मेकर्स शिफ्ट कर रहे हैं टू ग्लोबल साउथ. ठीक है, अब ये ग्लोबल साउथ में क्या प्रॉब्लम्स हैं कि इनके पास वीकर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हैं, इनएडिक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है. सो दे आर पर्टिकुलरली बिकमिंग वल्नरेबल. तो जब आपके पास क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि यू नो व्हाई इज़ द ग्लोबल साउथ मोर वल्नरेबल टू पोल्यूशन, उसमें आप एक प्लास्टिक पोल्यूशन का एग्जांपल डाल के दे सकते हो, क्योंकि ये जो प्लास्टिक मेकिंग कंपनीज़ हैं दे आर मोर शिफ्टिंग टुवर्ड्स ग्लोबल साउथ, क्योंकि ग्लोबल साउथ में वीकर आपके रेगुलेशंस हैं एंड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इज़ नॉट अप टू मार्क. ठीक है, अब देखो इनफॉर्मल सेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, अगेन ये एक एथिकल इशू आ गया. इसमें एक नमस्ते स्कीम मैंने लिखी थी कल का एक इशू था उसमें हज़ार्डस वेस्ट का. एक मिनट, रिमोट वर्किंग, हाँ ये देखो हज़ार्डस क्लीनिंग में इसमें एक स्कीम आई थी नमस्ते स्कीम, मैंने इसको स्कीम्स में लिखा होगा. ये देखो नमस्ते स्कीम, ये यही वाली स्कीम है, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है. इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वाली नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम. नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम. ठीक है, ये वाली एक स्कीम है. इसमें आप देखो ये 3-4 चीज़ें लिंक हो गई, क्योंकि इसमें आपका सोशल इशू भी कंसर्न में आ गया. ठीक है, सोशल जस्टिस में जो सोशल ऑडिट का कल एक न्यूज़पेपर में आया था कि हज़ार्डस क्लीनिंग में, सीवेज सेप्टिक क्लीनिंग में क्या हुआ है कि पीपल हैव डाइड. ठीक है, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि 70% of the informal sector is responsible for collecting and processing 70% of the plastic that is recycled at the cost of their health, dignity. ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स लिख सकते हो at the cost of health, dignity, exposure to toxic fumes and materials. ठीक है, no legal recognition, ठीक है. तो इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरर्स मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्लास्टिक दे जनरेट. सो इसमें आप ऑल्सो ये भी लिख सकते हो कि हज़ार्डस क्लीनिंग में
मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। So this is how you can make your notes with regard to न्यूज़पेपर्स, ठीक है। अब ये वाले जो नोट्स बने हैं ना, इसको रिवाइज़ कर लेना बार बार, और इसको जाके जो भी करंट अफेयर्स मैगज़ीन है उससे रिलेट कर देना। सो आज हमने देखो 3-4 आर्टिकल्स करे, एक ये वाला करा, एक ये वाला करा। स्वच्छ सर्वेक्षण में भी आप ऐसे ही कर सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो दिस हैज़ टॉक्ड अबाउट जैसे बिहेवियरल चेंज हमको लाना है, ठीक है। फॉस्टरिंग इंटॉलरेंस अगेंस्ट वेस्ट, फाइटिंग कंज्यूमरिज्म, ये भी वेस्ट के ऊपर ही है, ठीक है। ये वाला करा, ये वाला करा। सो ऑलमोस्ट हमने आई थिंक 4 आर्टिकल्स कर लिए। सो ऐसे करके एवरी डे यू कैन राइट आर्टिकल्स, और एक आर्टिकल्स के मल्टीपल डिमेंशंस निकालो कि वो हर आर्टिकल को आप अलग अलग जीएस में कैसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें हर आर्टिकल में डिफरेंट डिमेंशंस आ गिवन। इसका एथिकल कंसर्न भी है, इसका पॉलिटिकल कंसर्न भी है। ये देखो ग्लोबली, जैसे हमने प्लास्टिक में देखा कि देखो ग्लोबली उसमें ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ में शिफ्ट दिखाया गया है। प्लास्टिक पोल्यूशन का एक डिमेंशन दिखाया गया है, ठीक है। उसमें एक एथिकल डिमेंशन दिखाया गया है। सो देयर आर मेनी डायमेंशंस दैट यू कैन यूज़। So with that, take care, bye bye, see you in the next one.